नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, अभी 1 अप्रैल 2026 से नया जो वित्त वर्ष वो शुरू हो जाएगा और अभी जिन साथियों का स्थायीकरण 1 अप्रैल से पहले हुआ है, उनको प्रथम जो एसआई कटौती है उसके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैं किस प्रकार से उनको अपना जो प्रथम घोषणा पत्र है उसको एसएसओ से ऑनलाइन आवेदन करना है और उसमें जो बीमा की जो राशि है वो क्या रहेंगी और बेसिक के अनुसार क्या उनकी कटौती रहेगी। तो अभी ये आदेश देख रहे हैं राज्य बीमा योजना, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि कर्मचारी कब बीमित होता है। जब कर्मचारी के सेवा में प्रविष्ट होने के 2 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आने वाली मार्च से कर्मचारी बीमित होगा। इसके लिए मार्च माह के वेतन से प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है। कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होने अथवा बीमा की खंड दर में परिवर्तित होने पर बढ़ी हुई दर पर प्रीमियम की कटौती भी आगामी माह मार्च के वेतन से किए जाने का प्रावधान है। और यहाँ बेसिक के अनुसार जो मासिक प्रीमियम है वो इस प्रकार से है। अगर बेसिक 22,000 तक है तो 800 रुपये उसका प्रीमियम रहेगा मंथली। 22,001 से 28,500 तक 1,200, 28,501 से 46,500 तक 2,200, 46,501 से 72,000 तक 3,000 और 72,000 से अधिक पर 5,000 और अधिकतम यहाँ 7,000 रुपये तक कटौती करवा सकते हैं कर्मचारी। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ जो कर्मचारी हैं उनकी एसएसओ लॉगिन से। यहाँ इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में एसएसओ लॉगिन के लिए ये जो वर्ड है ये सर्च करेंगे। पहली वेबसाइट यहाँ आएगी, इस पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ तो आपके सामने एसएसओ के जो मेन जो साइट है वो इस प्रकार से आ जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ लॉगिन करने के लिए एसएसओ लॉगिन या साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड आपसे मांगे जाएंगे और यहाँ कैप्चा लगा लेंगे। सबसे पहले आप अपनी एसएसओ आईडी पासवर्ड कैप्चा लगाने के बाद लॉगिन करेंगे। अगर आपने नए जो पासवर्ड है अभी तक चेंज नहीं किए हैं तो पासवर्ड चेंज के लिए आपसे मांगा जाएगा। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड कर लेंगे और लॉगिन करेंगे, ओटीपी के माध्यम से लॉगिन होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद इस प्रकार से आप लोग अपनी एसएसओ में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना जो प्रथम घोषणा पत्र है वो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू यानी SIPF न्यू में है, जाके ऑनलाइन करना है। तो आप इस साइट पे क्लिक कर लेंगे, फिर से एक ओटीपी जाएगी। इस प्रकार से SIPF में आप लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको जो SI का यहाँ टैब देखिएगा, ये जो टैब है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन इस प्रकार से इस पे क्लिक कर लेंगे। अब आगे अपना आपका जो पेज इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, SI लोन, SI क्लेम, SI ये डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। जैसे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अगर आप पहली बार अपना कोई यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इस प्रकार से यहाँ खाली आएगा। अगर आपने पहले कोई ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ पे शो कर सकता है। अब आप लोगों को यहाँ ऐड न्यू फेस्ट फर्दर डिक्लेरेशन इस टैब पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक आवेदन फॉर्म जो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को फेस्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक ही रहने देना है। अब आप अपनी जो डिटेल है एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, डिपार्टमेंट, यूनिट, डीडीओ नेम, पैलेस ऑफ बर्थ, ये सारी आप लोगों को यहाँ से मिलान कर लेनी है। मिलान करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ SI कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। यहाँ आपके SI पॉलिसी नंबर यहाँ पे शो करेंगे। नीचे नॉमिनी डिटेल, तो सबसे पहले आप लोगों को जो कार्य करना है यहाँ आपकी नॉमिनी डिटेल जो है वो देख लेनी है। अगर नॉमिनी डिटेल सही नहीं है तो आप अपनी नॉमिनी डिटेल जो डीडीओ की SIPF है उसमें जाके ऐड करवा लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को उनका जो शेयर है यानी आप इस नॉमिनी को कितना प्रतिशत अपना हिस्सा देना चाहते हैं तो ये क्लेम के बाद की प्रक्रिया है। यहाँ पे आप इस पैन वाली जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ नॉमिनी की डिटेल ओपन हो जाएगी और शेयर प्रतिशत यहाँ लिखा है। यहाँ पे आप जितना प्रतिशत दे सकते हैं उतना आप यहाँ भर लेंगे। जैसे 100% आपको देना इस नॉमिनी को तो यहाँ 100 भर के और सबमिट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो नॉमिनी है उसका जो शेयर है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पे हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन्ड डिजीज, यानी इनमें से अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप लोगों को उस बीमारी को यहाँ यस करना है, बाकी में नो रखना है। अगर कोई बीमारी नहीं है तो सभी में यहाँ नो करके और इसको रखना है। उसके बाद अगर आपने कोई बीमारी के बेस पे यानी चिकित्सा ग्राउंड पे कोई अवकाश लिया तो उसकी एंट्री यहाँ करनी है। अगर नहीं लिया तो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे डेट ऑफ कन्फर्मेशन, यहाँ पे आपको अपनी जो स्थायीकरण की तिथि है वो भरनी है। आपकी बेसिक पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ प्रपोज्ड प्रीमियम यानी आपको जो
प्रीमियम कटवाना, जो आपको जो इंश्योरेंस लेनी है, यहाँ नए जो कार्मिक उनके 3 प्रकार की यहाँ डिडक्शन शो करेंगे, 2200, 3000, 5000। आप पहली बार अपना जो कटौती है वो लगभग 2200 ही करवाएं। बाकी आप अधिकतम 2 स्टेप तक आगे की कटौती करवा सकते हैं। बाकी मेरी राय है आप पहली साल 2200 ही करवाएं, ताकि आपको कोई ज़्यादा समस्या का सामना न करना पड़े। यहाँ 2200 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ रिस्क, यहाँ पे आप लोग 2026 जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, नेक्स्ट बर्थडे की जो आप कितने साल के हो जाएंगे वो यहाँ आएगी। और इसके बाद आई डिक्लेयर्ड दैट द अबव सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट विद मोबाइल नंबर, और मोबाइल पे एक OTP आएगी। OTP लगाने के बाद आपका जो डिक्लेरेशन है वो सबमिट हो जाएगा, और इसका आप प्रिंट लेके अपने DDO को दे देंगे। तो ये जो कार्य रहेगा कर्मचारी के स्वयं के SSO ID पे SIPF न्यू में जाके कार्य करना है, और इसकी 2 प्रति जो है वो अपने कार्यालय में जमा करा देंगे, ताकि जो DDO महोदय हैं वो आपकी कटौती आपकी सैलरी से कर सके। तो आपको ये कार्य है वो 31 मार्च से पहले कर लेना है, और इसके जो प्रिंट है वो DDO महोदय को अवश्य सूचनार्थ प्रदान कर देंगे। तो साथ ही इस प्रकार से आप अपनी जो प्रथम घोषणा पत्र है उसको ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपना जो फर्दर डिक्लेरेशन है, यानी आप अपनी ऐसे कटौती बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।